हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी को श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है आरूढ़ लग्न। आज हम आरूढ़ लग्न के बारे में बताएंगे, आरूढ़ लग्न की महत्व के बारे में बताएंगे और आरूढ़ लग्न देखा कैसे जाता है, आरूढ़ लग्न किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बताते हैं आरूढ़ लग्न की क्या प्रशंसा है। महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्र में आरूढ़ लग्न का नींव रखे हैं। महर्षि पराशर ने आरूढ़ लग्न पर भूरी भूरी प्रशंसा किया है। यहाँ तक कि हम लग्न कुंडली देखते हैं, नवांश कुंडली देखते हैं, लेकिन महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत सारे राजयोग कारकांश कुंडली से, आरूढ़ लग्न से भी बताए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के परपौत्र जैमिनी ऋषि ने विस्तार से वर्णन किया है। जैमिनी सूत्रम में आरूढ़ लग्न की भूरी भूरी प्रशंसा किया गया है। यहाँ तक कि जैमिनी शाखा में आरूढ़ लग्न का बहुत ही महत्व है। जैमिनी शाखा में ही नहीं, प्रश्न मार्ग में भी आरूढ़ लग्न के बारे में बताया गया है। उत्तर कालामृत में भी आरूढ़ लग्न के बारे में बताया गया है। होरा काल में भी आरूढ़ लग्न के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि आरूढ़ लग्न से किस प्रकार से बनाया जाता है। आरूढ़ लग्न, लग्न से लग्नेश जितना भाव आगे हो, लग्नेश से भी उतना भाव आगे का भाव आरूढ़ लग्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लग्न है, लग्न के लग्नेश यहाँ पे ये मीन लग्न की कुंडली है, तो लग्न के लग्नेश गुरु हुए। गुरु यहाँ से जितने घर आगे है, जहाँ पर लग्नेश है उससे फिर उतना ही घर आगे का जो भाव होगा, जो घर होगा, वही हमारा आरूढ़ लग्न होगा। तो यहाँ पर मीन का स्वामी गुरु हुआ, तो 1, 2 दूसरे भाव में है, फिर यहाँ से 2 भाव आगे, तो 1, 2, तो इसका आरूढ़ लग्न हुआ। ये हमारा आरूढ़ लग्न हो गया। अब आरूढ़ लग्न बनाने कैसे हैं? आरूढ़ लग्न बनाने के लिए यहां पर सेम इसी को लिख देंगे। ये हमारा लग्न हो जाएगा आरूढ़ लग्न। यहाँ पे जो जो ग्रह है उसको हम लिख लेते हैं और इसको इसी तरह से रख देते हैं, तो ये हमारा आरूढ़ लग्न हो जाएगा। इसमें कुछ भी करना नहीं हुआ। यहां से देखिए जितने भाव आगे हमारा लग्नेश है, फिर वहां से उतने भाव आगे गिनिए, तो ये हमारा आरूढ़ लग्न हो जाएगा। मान लो यहां पर इसका लग्नेश पंचम भाव में है, यहां पे गुरु बैठा है। अब इसका आरूढ़ लग्न निकालने के लिए यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 भाव आगे है। लग्न से लगने से जितना भाव आगे हो, ठीक उतना भाव फिर गिनेंगे। यहां 5 आया, फिर 1, 2, 3, 4, 5,
ये हमारा आरूढ़ लग्न हुआ। इस कुंडली के लिए ये आरूढ़ लग्न हो गया। इसको सेम टू सेम यहाँ रख लेंगे, बाकी सारे ग्रह इसी तरह से रख देंगे, तो इसका ये आरूढ़ लग्न हो जाएगा। और इसमें दो अपवाद भी हैं। यदि आरूढ़ लग्न में केंद्र में ही उसका स्वामी बैठा हो तो उसको आरूढ़ लग्न कैसे बनाएंगे, उसके लिए दो सिद्धांत आपको याद रखना है। पहला सिद्धांत, यदि लग्नेश केंद्र स्थान में ही हो, यानी इसका स्वामी यदि एक केंद्र हमारा एक भाव, दो चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये हमारा केंद्र स्थान होता है। यदि लग्नेश केंद्र में ही हो तो उसके लिए अपवाद में ये नियम याद रखना है, यदि पहले घर में लग्नेश हो या सातवें घर में लग्नेश हो तो उसका आरूढ़ लग्न 10वां भाव हो जाता है। उसमें हम किसी तरह का काउंटिंग नहीं करते हैं। और दूसरा नियम ये याद रखना है, यदि वो चौथे घर में लग्नेश यदि चौथे घर में या 10वें घर में हो तो उसका आरूढ़ लग्न चौथा घर होगा। उदाहरण के रूप में, यदि हमारा गुरु यहीं पर होता तो हमारा आरूढ़ लग्न क्या होगा। अब पहला नियम ये बताया है अपवाद में, यदि केंद्र में ही हो तो ये नियम नहीं लगता है, यदि केंद्र में हो तो ये नियम लगता है। ये इन भाव में अगर लग्नेश चला जाए, इसका लग्नेश यही केंद्र में ही है, तो पहले घर में या सातवें घर में हो तो आरूढ़ लग्न 10वां भाव होता है, तो ये इसका आरूढ़ लग्न ये हो जाएगा। इसके लिए आरूढ़ लग्न ये होगा। अब यहां से ये आरूढ़ लग्न यहां लिख करके सारा भाव को रख करके फिर कुंडली को हम देखेंगे। उसी प्रकार से यदि आरूढ़ लग्न यदि लग्नेश सप्तम में हो तब भी वो 10वां भाव ही आरूढ़ लग्न होगा। चतुर्थ भाव में हो, जैसे लग्नेश यहां होता तो आरूढ़ लग्न यही हो जाता, यही तब आरूढ़ लग्न होता, आरूढ़ लग्न यही हो जाता। अगर ये गुरु यहां होता तब भी आरूढ़ लग्न हमारा चौथा भाव ही होता। ये अपवाद को याद रखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आरूढ़ लग्न बनाना आपको बहुत ही सरल है। अब हम इसके कुछ नियम बताते हैं। आरूढ़ लग्न से यदि 11वें भाव, आरूढ़ लग्न के 11वें भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव हो या बहुत सारे ग्रह यहाँ पे बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, आरूढ़ लग्न के दूसरे भाव में या सातवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च के ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। तीसरा नियम है, आरूढ़ लग्न के केंद्र में शुभ ग्रह यदि बैठे हों, उच्च के ग्रह बैठे हों, स्वक्षेत्री ग्रह बैठे हों, मित्र राशि का ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान और प्रसिद्ध होते हैं। चौथा नियम यह है कि यदि केंद्र के चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हों या शुक्र बैठे हों शुभ होकर के, क्योंकि चंद्रमा और गुरु चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही धनवान होता है और वह कई घरों का मालिक होता है।
अब हम उदाहरण कुंडली से आपको बताते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की। देखिए, ये कुंडली आपको उदाहरण से बताते हैं। ये जे.आर.डी. टाटा जी का कुंडली है। अब हम इनका आरूढ़ लग्न निकालेंगे। लग्न के स्वामी, लग्न का स्वामी गुरु है। इनका लग्न तुला लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी शुक्र हैं। अब शुक्र यहाँ पे देख रहे हैं 10वें भाव में बैठा है। जैसा हम बताए हैं अपवाद के रूप में, दूसरा अपवाद जो था, यदि लग्नेश चौथे या 10वें भाव में बैठा हो तो उसका आरूढ़ लग्न चतुर्थ भाव ही होता है। तो इनका आरूढ़ लग्न ये हो गया, आरूढ़ लग्न चतुर्थ भाव हो गया। अब चतुर्थ भाव को लग्न बना देंगे। अब यहां से देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था नियम में, यदि आरूढ़ लग्न के केंद्र में, तो आरूढ़ लग्न के केंद्र में देखिए यहां पर लग्न में ही शनि स्वराशि का होके बैठा है, सस महापुरुष राजयोग बनाया है। उसके ठीक 7वें भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र जो सुख का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, धन का कारक है और चतुर्थ भाव का स्वामी हो करके वह 7वें में गया है। गुरु भी बैठा है। तो आरूढ़ लग्न के केंद्र में सभी शुभ ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे गुरु बैठ गया है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, यहाँ पर शनि स्वराशि का होके बैठा है और सूर्य से 180 डिग्री पे हमारा शनि बैठा है। तो ये शनि हमारा वक्री होके बैठा है। तो शनि पूर्ण बली है और सूर्य शनि से बहुत ज़्यादा दूर है, अपने मित्र के राशि में है, इसलिए सूर्य भी यहाँ पर अच्छा फल दे रहा है। तो केंद्र बहुत बलवान है और द्वितीय भाव से भी धन का विचार किया जाता है और 7वें भाव से किया जाता है। आरूढ़ लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा है, शुभ ग्रह, और यहाँ पे बुध बैठा है। इस हिसाब से इन्होंने जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना किया और आज भारत के नहीं पूरी दुनिया के नंबर 1 कंपनियों में इनका नाम है। अब हम अंबानी ग्रुप के मालिक, जिन्होंने अंबानी रिलायंस की स्थापना किया, ये श्री धीरू भाई अंबानी की कुंडली है। इनका लग्नेश गुरु है। गुरु इनका चतुर्थ 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव में यदि हो तो उसका आरूढ़ लग्न चतुर्थ भाव होगा। इनका आरूढ़ लग्न ये हुआ। इनके भी देखिए केंद्र में ठीक यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए सूर्य बैठा है और चंद्र बैठा है चतुर्थ भाव में, 10वें भाव में। आरूढ़ लग्न से 11वें भाव का महत्व तो बहुत बताया गया है। 11वें भाव में शनि स्वराशि का होके बैठा है। इस हिसाब से इनके भी जीवन में इन्होंने रिलायंस ग्रुप की स्थापना किया। इनको भी इन्होंने भारत की तकदीर ही बदल दिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इस प्रकार से जैसा मैंने बताया कि आरूढ़ लग्न से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखा जाता है, व्यक्ति देखने में कैसा है और अंदर से कैसा है। आरूढ़ लग्न से व्यक्ति की छवि देखी जाती है, समाज में उसकी पहचान किस तरह से है, देखने में कैसा है लेकिन उसका पहचान समाज में कैसा है, सामाजिक छवि को बताता है आरूढ़ लग्न। एक अच्छे राजनेता के लिए कुंडली में आरूढ़ लग्न के केंद्र तथा त्रिकोण भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है।
आगे भी हम दूसरे कड़ी भी इसका बनाएंगे। अब तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, हरिओम।